नमस्कार। आज हम स्टीफन आर कोवी की बहुत ही जानी मानी किताब प्रभावशाली लोगों की आदतें या द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, हमारे पास इस किताब से जुड़े कुछ अंश हैं और हमारा इरादा है कि इसके जो मूल विचार है उन्हें समझें। हाँ, खासकर वो इनसाइड आउट वाली सोच है ना। बिल्कुल। और ये समझना कि प्रभावशाली होने का मतलब सिर्फ बाहरी सफलता पाना ही नहीं है, कुछ और भी है। सही। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोवी किताब की शुरुआत में ही एक बड़ी बात कहते हैं कि सच्ची सफलता और खुशी जो है वो बाहरी टेक्निक्स या इमेज चमकाने से नहीं आती। अच्छा, तो फिर कहाँ से आती है? वो आती है हमारे अंदरूनी चरित्र से, हमारे मूल्य, हमारे सिद्धांत, वहां से। ओके, मतलब ये जो आजकल चलता है पर्सनालिटी एथिक, बाहरी दिखावा, स्किल्स, तकनीक को भी उसके खिलाफ है। हाँ, वो कहते हैं कि असली और टिकाऊ बदलाव जो है वो कैरेक्टर एथिक्स से आता है। कैरेक्टर एथिक जैसे जैसे ईमानदारी, साहस, न्याय, बिल्कुल ये सब। यही है भीतर से बाहर का असली मतलब। बदलाव अंदर से शुरू होता है। बिल्कुल। और ये भीतर से बाहर का नजरिया इसीलिए इतना जरूरी है क्योंकि ये हमें सिर्फ हालात पर रिएक्ट करने के बजाय अपने चुने हुए मूल्यों के आधार पर एक्शन लेने की ताकत देता है। मतलब कंट्रोल अपने हाथ में लेना। हाँ, जिसे कोवी प्रोएक्टिविटी कहते हैं। मतलब अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठना, बिल्कुल। ना कि बस हवा के साथ बहते जाना। अच्छा। और यही पहली आदत की नींव भी है। बदलाव सच में अंदर से ही शुरू होता है, फिर बाहर दिखता है। और इसी नींव पर फिर बाकी की आदतें बनती हैं, सही का? हाँ जी। किताब में खास सीक्वेंस भी आदतों का। पहली 3 आदतें जो हैं वो व्यक्तिगत जीत पर फोकस करती हैं, प्राइवेट विक्ट्री, हाँ, जो हमें आत्मनिर्भर बनाती हैं। और फिर अगली तीन है पब्लिक विक्ट्री के लिए, मतलब दूसरों के साथ कैसे बेहतर काम करें, आपसी सहयोग, टीम वर्क वगैरह। अच्छा, तो ये क्रम जरूरी है, ऐसा नहीं कि कोई भी आदत कभी भी अपना लो। हाँ, ये क्रम बहुत मायने रखता है। कोवी का मानना है कि आप दूसरों के साथ इफेक्टिवली तब तक काम नहीं कर सकते जब तक आपने खुद पर, मतलब अपने अंदर एक तरह की मास्टरी हासिल ना की हो। ओके, मतलब पहले खुद को संभालो, फिर दूसरों के साथ रिश्ते बनाओ। बिल्कुल। पहले खुद को अनुशासित और फोकस्ड बनाना, वो हुई व्यक्तिगत जीत। फिर दूसरों के साथ भरोसे वाले, सहयोगात्मक रिश्ते बनाना, वो हुई सार्वजनिक जीत। समझ गया। तो ये सिर्फ कुछ टिप्स नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है, एक सफर, निर्भरता से स्वतंत्रता और फिर आपसी निर्भरता तक का। और 7वीं आदत, वो कहाँ फिट होती है? 7वीं आदत है शार्पन द सॉ, यानी खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। ये पूरे साइकिल को चालू रखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ काम निपटाना या सफल दिखना ही प्रभावशाली होना नहीं है। ये तो काफी गहरी बात है। निश्चित रूप से। प्रभावशाली होने का असली मतलब है अपने जीवन के हर एरिया में सिद्धांतों पर चलना। ये अंदर की स्पष्टता, अनुशासन और एक मकसद के साथ जीने की बात है। जब आप अपने वैल्यूज के साथ अलाइंड होते हैं तो आपके फैसले और काम ज्यादा असरदार होते हैं, उनमें वजन होता है। और कोवी ने वो पीपीसी बैलेंस की बात भी की है शायद। हाँ, बिल्कुल। पी यानी प्रोडक्शन, जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं, और पीसी यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, उन रिजल्ट्स को पैदा करने की आपकी क्षमता। ओके। सिर्फ पी पर फोकस करना और पीसी को नजरअंदाज करना, मतलब सिर्फ अंडे चाहिए, मुर्गी का ख्याल नहीं रखना, ये लंबे समय में काम नहीं करता। आपको दोनों का बैलेंस चाहिए। ये बात तो सही है। और इसका असर हमारे रिश्तों पर कैसे पड़ता है? क्या ये सिद्धांत सिर्फ काम की दुनिया के लिए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिद्धांत हमारे निजी रिश्तों और बातचीत को भी बहुत गहराई से बदलते हैं। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे 5वीं आदत, पहले समझने की कोशिश करें फिर अपनी बात समझाएं। या फिर 4थी आदत, जीत जीत की सोचें। थिंक विन विन। हाँ, ये तो रिश्तों के लिए बहुत जरूरी लगती हैं। बिल्कुल। जब हम अंदर से क्लियर और सिक्योर महसूस करते हैं तो हम दूसरों के साथ ज्यादा खुलेपन और ईमानदारी से पेश आ पाते हैं, मतभेदों को बेहतर तरीके से सुलझा पाते हैं, रिश्ते गहरे होते हैं। और एक सच्चा प्रभावशाली व्यक्ति सिर्फ खुद सफल नहीं होता, वो अपने आसपास के लोगों को भी ऊपर उठाता है, उन्हें प्रेरित करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब सिर्फ कुछ हैबिट्स बताने से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये एक तरह से जीवन जीने का एक पूरा फलसफा है, एक खाका है, संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और सिद्धांतों पर आधारित जीवन का। सही कहा। यह हमें याद दिलाती है कि असली टिकाऊ बदलाव हमेशा अंदर से ही शुरू होता है, भीतर से बाहर। बिल्कुल। और यह हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भाग दौड़ है, जो चुनौतियां हैं,
उनके बीच अगर हम सच में एक पल रुककर अपने अंदरूनी मूल्यों, अपने चरित्र पर ध्यान दें, मतलब ये भीतर से बाहर वाले नजरिए को अपनाएं, तो हमारे फैसलों पर, हमारे रिश्तों पर और आखिरकार हमारी पूरी जिंदगी की दिशा पर इसका क्या और कैसा असर पड़ेगा। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात।